स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। तो टिश्यू प्रोसेसिंग में आज हम बात करेंगे सेक्शन कटिंग की। तो सेक्शन कटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बारीक बारीक काटना, उसी को सेक्शन कटिंग किया जाता है। तो यहाँ पर बात आती है बारीक बारीक थिन स्लाइड में काटेंगे अपन टिश्यू को, ताकि उसको माइक्रोस्कोप में एनालिसिस कर सके, उसकी स्टडी अपन कर सके। तो आपने किचन में देखा होगा कि नाइफ़ का प्रयोग आप सब्जी को काटने के लिए करते हैं, चाकू का प्रयोग। उसी प्रकार से बाल मतलब हेयर को काटने के लिए कैंची का उपयोग किया जाता है, और जो बड़े छोटे छोटे पौधे हैं उनको काटने के लिए बड़ी कैंची का उपयोग किया जाता है। तो टिश्यू को काटने के लिए माइक्रोटोम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो उसी के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही माइक्रोटोम कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन कटिंग। तो सेक्शन कटिंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन कटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। माइक्रोटोम कौन से वर्ड से लिया गया है, कौन से भाषा से लिया गया है? तो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल मतलब छोटा, कट मतलब टुकड़ा। अब एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से आप टिश्यू की जो है बारीक बारीक स्लाइस कर सकते हैं। बात आती है माइक्रोटोम की जो खोजकर्ता की, तो खोजकर्ता का श्रेय सैंटियागो है ना। कब किया था इन्हें? 1884 से 1887 के बीच में जो इसका श्रेय का इनको जाता है। अब आगे देखेंगे जो माइक्रोटोम है, तो माइक्रोटोम एक मशीन होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो ब्लेड मतलब कि पत्तियां लगी होती है। तो पत्ते एग्ज़ाम में आता है कि माइक्रोटोम में यूज़ होने वाले ब्लेड किस एलिमेंट या फिर किस मेटल से बने होते हैं। तो आप वहाँ पर बताएंगे कि इनका जो उपयोग करते हैं वो स्टील के भी बन सकते हैं, आपके कांच मतलब ग्लास के भी, डायमंड मतलब हीरे के भी बन सकते हैं। आप ये कैसे बनेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिमेन, मतलब आपका स्पेसिमेन कोमल है या फिर सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, कठोर है। तो वहाँ विभिन्न प्रकार के स्पेसिमेन के लिए अलग अलग ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं। स्टील का कब करना है, ग्लास का कब करना है या फिर डायमंड का कब करना है। अब यहाँ पर देखेंगे जो माइक्रोटोम है, तो माइक्रोटोम एक मशीन होती है जिसकी सहायता से आप जो है टिश्यू को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, स्लाइडों में स्लाइड बनाकर उसका काटते हैं। तो जो माइक्रोटोम की बात आती है, तो माइक्रोटोम भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि छोटी कैंची, बड़ी कैंची, फिर उससे बड़ी कैंची होती है। अलग अलग कैंची का अलग अलग काम होता है। उसी प्रकार से माइक्रोटोम का भी अपना अलग अलग काम होता है, इसीलिए अलग अलग माइक्रोटोम का जो है डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर मेनी टाइप ऑफ माइक्रोटोम, मतलब विभिन्न प्रकार के माइक्रोटोम होते हैं। ईच डिज़ाइन फॉर द पर्पस के लिए इसको अपन उपयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन से पर्पस होंगे तो यहाँ पर देखेंगे। माइक्रोटोम में पहला माइक्रोटोम आपने देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा, वो होता है रोटेटरी माइक्रोटोम। क्योंकि जो रोटेटरी माइक्रोटोम होता है ये मोस्ट कॉमन माइक्रोटोम होता है आपके हिस्टोपैथोलॉजी में, आप देखे होंगे। क्यों? क्योंकि इस माइक्रोटोम एक सरल भी होता है, इसको अपन हाथ का प्रयोग करके अपनी टिश्यू की सेक्शनिंग या कटिंग अपन करते हैं। रोटेटरी माइक्रोटोम में रोटेट करके धीरे धीरे हाथों से घुमा घुमा कर स्लाइड अपन करते हैं। अब वो जो स्लाइड वो करते हैं तो ये कितने स्लाइड कितने माइक्रोन तक दे सकता है? तो 0.5 से 60 माइक्रोन तक जो है ये स्लाइड इसकी बन सकती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको आप हाथ से हैंडलिंग भी कर सकते हैं, और साथ में ये गुड सीरीज़ देता है, मतलब एक के बाद ये अच्छे से कटिंग करके हमको देता है। बात करेंगे इसकी जो नाइफ़ होती है, जो इसकी ब्लेड होती है वो फिक्स होती है। इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि अलग अलग माइक्रोटोम में किसी में नाइफ़ फिक्स होती है, किसी में टिश्यू फिक्स होता है। तो यहाँ पर टिश्यू जो है वो रोटेट करेगा, पर जो हमारी नाइफ़ है वो एक जगह पर स्टेबल होगी। तो यहाँ पर देखा कि रोटेटरी माइक्रोटोम का हमने मतलब क्या होता है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। क्योंकि जो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम होता है इसकी क्या खासियत है? ये तो सेम होता है हमारा रोटेटरी माइक्रोटोम के जैसा, बट इसमें जो सेक्शन होता है टेक प्लेस इन अ फ्रीज़र टेम्परेचर, -15 से -30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम हमारा क्रायोस्टेट माइक्रोटोम होगा, जहाँ पर -15 से -30
के अंदर आप अपने टिश्यू को रख के सेक्शनिंग कर सकते हैं। अब अर्जेंट रिपोर्टिंग करनी है, यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, आपके पास टिश्यू आ गया, तो आप क्रायोस्टेट माइक्रोटोम से जल्दी से उसको स्लाइड किया और माइक्रोस्कोप में स्टैनिंग करके आप उसको देख लेंगे। तो जो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम की बात आती है, तो यहाँ से प्रश्न यहाँ बनता है कि जो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम है उसका जो टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको बताना है -15 से -30। और ये पूछा जाता है कि जो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम है वो कितने mm तक जो है कटिंग करता है, तो 1 से 10 mm तक जो है ये कटिंग हमारा क्रायोस्टेट माइक्रोटोम करता है। तो क्रायोस्टेट हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक माइक्रोटोम उपयोग होता है आपका सॉ माइक्रोटोम। तो सॉ माइक्रोटोम का क्या होता है, ये आइडियली फॉर सेक्शनिंग हार्ड ब्रिटल या फिर सैम्पलर लाइक बोन, मतलब कि यह जो है हार्ड ब्रिटल या फिर सैम्पल लाइक बोन या तीत या फिर वुड, मतलब हड्डी जैसा मजबूत या फिर तीत जैसा या फिर लकड़ी जैसे जो मजबूत टिश्यूज़ होते हैं, उसकी जो कटिंग है वो सॉ माइक्रोटोम से हम करेंगे, क्योंकि रोटेटरी माइक्रोटोम की जो नाइफ है वो टूट सकती है ना। तो सॉ माइक्रोटोम का जो डिज़ाइन है इसी प्रकार से किया गया है कि वो कठोर बोन जैसे, तीत जैसे, लकड़ी जैसे टिश्यू की अच्छे से स्लाइड बना सकें। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। तो स्लाइडिंग माइक्रोटोम का में क्या होता है, इसका भी जो नाइफ है एक जगह होगा, पर जो इसके स्टेशनरी व्हील मतलब स्पेसिमेन होता है वो जो स्लाइड होते जाएगा, आगे पीछे जो आपका स्पेसिमेन आपका टिश्यू होते जाएगा, तो इसीलिए इसको स्लाइडिंग माइक्रोटोम का यहाँ पर दिया हुआ है अल्ट्रा माइक्रोटोम। तो अल्ट्रा का मतलब होता है अल्ट्रा थिन। अब अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या करेगा, तो अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग करेगी। अब उसका उपयोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी जब करनी होती है तब अल्ट्रा माइक्रोटोम का जो है उसी से जो सेक्शनिंग टिश्यू की जाती है। उसके बाद जब आपकी टिश्यू की बार बार स्लाइडिंग हो रही है, तो जो माइक्रोटोम में विभिन्न प्रकार के जो ब्लेड लगे होते हैं वो एक समय के बाद ब्लेड जाम हो जाते हैं, ब्लेड अच्छे से काम नहीं करते, तो उसके लिए एक टेक्निक का उपयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं हॉन्गिंग टेक्निक। जो नाइफ है उसको शार्प मतलब कि पैना किया जाता है, तो उसके लिए जो बेल्डिंग ब्लैक और येलो स्टोन मतलब काला और येलो स्टोन मतलब पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आता है कि जो नाइफ को शार्प करने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे कि हॉन्गिंग टेक्निक का उसमें उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से माइक्रोटोम की जो है ब्लेड को पॉलिश करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ आप बताएंगे कि स्टॉपिंग टेक्निक का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो स्टॉपिंग पॉलिशिंग के लिए आपका होता है, किससे करेंगे, जो लेदर के बैग होते हैं फिर लेदर्स होती है उसके द्वारा जो है इसकी पॉलिशिंग जो है वो की जाती है। तो आज तक के लिए तो इतना ही। अब कल मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप स्टडी कर सकते हैं।